So, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं और पार्टिकल्स का जो घुलनशील का होता है, घुलन होता है, वो बढ़िया से घुल जाते हैं, जिसके पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस घुले हुए होते हैं। अब एलॉय क्या हो गया? एलॉय भी एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर, नहीं मिक्सचर होता है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली। मतलब क्या होता है ना, एलॉय बनाया जाता है, मतलब क्या लिया जाएगा, कुछ दो मेटल लिए जाएंगे और दो मेटल से एक नया मेटल का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एलॉय बनाया जाता है, जैसे ब्रास एक एलॉय है जो 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन एयर क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेस भी है। तो ए सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑन इट। मतलब सॉल्यूशन के पास क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ये एक क्वांटिटी है, और एक सॉल्यूट भी होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है ना कि जो सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे पानी और नमक मिलाया, तो पानी का मात्रा क्या है, सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट जो चीनी है वो कम है, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसकी कम मात्रा होती है सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, आगे डिफाइन करके पढ़ेंगे डिफिनेशन के साथ। मैंने बताया था ना, सॉल्वेंट द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपाउंड ऑन इट। सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया है, तो पानी अपने अंदर घुलाता है कि घुल जाता है, अपने अंदर घुलाता है ना, तो वैसा कंपोनेंट जो अपने अंदर घुला ले किसी चीज़ को, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। बताया था कि यूजुअली प्रेजेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब बताओ, चीनी बताया था सॉल्यूट होता है, तो चीनी घुलता है कि घुलाता है? घुलता है ना, तो द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जो घुल जाए उसी को सॉल्यूट बोलते हैं। यूजुअली प्रेजेंट सम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे हो गया आयोडीन जो सॉल्यूट है, कम मात्रा में पाया जाता है। अल्कोहल जो सॉल्वेंट है, वो दोनों मिलकर टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं। कुछ है जो बाद में पढ़ने को मिलेगा। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सॉल्यूशन एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है। पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। एनएम मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इन डायमीटर। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे होते हैं। मतलब कि 1 मीटर का 1/10⁹ करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मतलब बहुत छोटा होता है, तो वो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नॉट स्कैटर ऑफ बीम। अब एक समझो ना कि सॉल्यूशन हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें टॉर्च बारेंगे तो जो लाइट हो स्कैटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये आगे जानेंगे क्यों नहीं स्कैटर हो पाती है। लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, बट जो लाइट है पास कर जाएगी सॉल्यूशन से। जब लेज़र लाइट मारोगे तो पास हो जाएगी, बट पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। लेकिन जो लाइट होती है वो दिखेगी नहीं। ठीक है, इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते बाय द फिल्ट्राइजेशन। ठीक है, छान कर तुम इसके पार्टिकल्स नहीं ले सकते। अब ये बताए थे नॉट स्कैटर ऑफ बीम, मतलब क्या, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, अगर बड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होकर लाइट स्कैटर करती है, बट इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसके लिए स्कैटर नहीं करती।